कौशल्या माता को प्रसव पीड़ा होती और समय था प्रातः वेला का। उस समय सूर्यास्त लगभग 5:12 पे हो रहा था, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:22 से यानी 50 मिनट पहले होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त की वेला में प्रसव पीड़ा होती है और सूर्य की किरण जैसे ही धरती को स्पर्श करें उससे पहले एक किलकारी गूंजती है महल के अंदर और एक बालक का जन्म होता है। चहुओर खुशहाली की, चहुओर हरियाली मानो फैल जाती है। आहा, जिसको पता लगता है दौड़ा दौड़ा आता है, क्या हुआ है कि लल्ला हुआ है, लल्ला आया है, लल्ला आया है। सारे के सारे उधर जल्दी से जातक्रम संस्कार की तैयारी होती है। राजा दशरथ जातक्रम संस्कार करने के लिए आते हैं। ध्यान रखना, ये जातक्रम संस्कार क्या होता है आपको मैं बताना चाहूंगा। बालक जब जन्म ले लेता है तो उसको नहलाया जाता है और नहलाने के बाद फिर जो पिता होता है वो एक नापित से प्लेट मंगवाता है और वो प्लेट मंगवा करके अपने हाथों से सबसे पहले तो जो नाभि में नाल होता है ना, उस नाल को नीचे से 2 इंच 3 इंच ऊपर बांधता है और बांध करके नाल को काट देता है और वहां से कुछ थोड़ी सी बूंद रक्त की निकलती है, उस पर वहां पर वो कुछ औषधि लगा दी जाती है। और इस तरह फिर जब ये नाल कट जाता है तो बालक को फिर पिता अपनी गोद में लेता है, माँ उसको देती है और फिर वो सोने की सलाखा से क्या करता है, एक शहद होता है शुद्ध, उस शुद्ध शहद में थोड़ा सा गाय का घृत भी मिला होता है, लेकर के जिह्वा पर लिखता है ओम। क्या लिखता है बोलो? ओम। मतलब ओम का मतलब खुदा, ओम का मतलब भगवान, ओम का मतलब ईश्वर, अर्थात तेरी वाणी में सदा ओम रहे। ओम का अर्थ भगवान का अर्थ, खुदा का अर्थ, ईश्वर का एक अर्थ होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। तेरी वाणी में सत्य रहे, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो ये शुद्ध शहद लिखा रखा तो क्या बोला? शहद की तरह मीठा बोलना, गाय की तरह, गाय के घृत की तरह तेरी वाणी पवित्र हो। तू जो बोले वो तोल करके बोले, एक शब्द भी तेरे मुख से कभी भी व्यर्थ का न निकले। जैसे घी एक रत्न होता है और वो दूध में से बड़े तप के बाद प्राप्त होता है, ऐसे ही शब्द कोई वाणी से दूध की तरह ना निकल जाए। ध्यान रखना, दूध का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं होता। दूध में और घी में विशेषता होती है। दूध ज्यादा से ज्यादा आप ले आओ तो 12 घंटे चल जाएगा या 24 घंटे तक चल जाएगा, उसके बाद फट जाता है। लेकिन मट्ठा जो बन जाए उसका तो वो थोड़े ज्यादा दिन चल जाता है। और मट्ठा से ज्यादा आपका जब इसमें से मक्खन निकलता है ना तो वो चल जाता है। 8 दिन का भी मक्खन माताएं जोड़ देती है पर खराब नहीं होता, और वो मक्खन का जब घी बन जाए तो वो खराब ही नहीं होता। इसलिए जिस तरह से मक्खन दूध में से निकला, घृत निकला, ऐसे ही मेरी वाणी से शब्द निकले, एक शब्द भी व्यर्थ का न निकले। सत्यम प्रिया, प्रेम प्रिया, सत्य बोलो, मीठा बोलो, अरे ना कड़वा बोलो, हाँ ना कड़वा बोलो, सोच समझ कर बोलो, मुख से अपने मीठी बोली, जग को वश में करने की ये सीख बड़ी अनमोली। अरे ना, एक बार सादा सरल बोले, कड़वा बोलो, हाँ ना, वाणी बोलो, प्रभु ने बात हमें समझाई, इसीलिए शायद जिज्ञा में हड्डी नहीं लगाई। अरे ना कड़वा बोलो, हाँ ना कड़वा बोलो, ना कड़वा बोलो। तो सत्य बोलना, इसलिए सोने की सलाखा से शहद और घृत लगाता है। तेरे मुख में ओम रहे, अपनी वाणी में ओम रख प्राणी, पाले जीवन में सुख ही सुख प्राणी। फिर कान
लेते हैं राजा दशरथ और लल्ला के कान में बोलते हैं, वेदोसीति, तेरा गुप्त नाम वेद है। क्या नाम है हम सबका? वेद है। अर्थात हमको बताया कि तेरा जो गुप्त नाम है वो वेद है। अपने नाम को चरितार्थ करना है। तू ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान अपने आप को मान, ज्ञान के साथ चलना बेटा। अविद्या ही दुख का कारण है, अज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का मूल हुआ करता है। इसलिए अविद्या को जितना हो सके दूर कर। जात कर्म संस्कार जैसे हुआ, लल्ला आयो बधाई बधाई, लल्ला